वो शख्स जिसके एक इशारे पर ज़मीनों के सौदे तय होते थे, जिसके नाम से लोग कांपते थे, आज वही शख्स एक गीले बिस्तर पर लेटा अपने ही घर में अजनबियों के सहारे जिंदा था। वो बाप जो दौलत छोड़ गया मगर मोहब्बत नहीं सिखा सका। ये कहानी किसी एक इंसान की नहीं, ये अंजाम है उस सोच का जो ताकत को सब कुछ समझ बैठती है। आखिर तक देखिएगा, क्योंकि ये कहानी आपके कल का फैसला कर सकती है। कहानी का उन्वान है वक्त का कर्ज। शहर खैराबाद कभी खामोशी में डूबा रहता और कभी ताकतवर लोगों की गाड़ियों के हार्नों से गूंज उठता था। खैराबाद में एक नाम ऐसा था जिसे सुनकर कमज़ोर कांप जाते और ताकतवर मुस्करा देते थे। वो नाम था मलिक अरशद महमूद। मलिक अरशद महमूद पेशे के लिहाज से बिल्डर और लैंड डीलर था। शहर के बड़े प्लाजे, पोश हाउसिंग स्कीमें और कीमती ज़मीनों के सौदे सब उसी के नाम से जुड़े थे। कहा जाता था कि खैराबाद में अगर ज़मीन बोलती है तो मलिक अरशद की ज़बान में बोलती है। वो गरीबों की झोंपड़ियाँ गिराकर प्लाजे खड़े कर देता था। अदालतों, थानों, सियासतदानों सबको वो ख़रीदना जानता था। उसने कई मजबूर लोगों की ज़मीनें औने पौने दामों हथियाई। कई ख़ानदान सड़कों पर आए, मगर मलिक अरशद महमूद का ज़मीर कभी नहीं जागा। उसकी सोच थी कि दुनिया अक्ल वालों के लिए है, रहम दिलों के लिए नहीं। वक्त गुज़रता गया, प्लाज़े बढ़ते गए, उसका बैंक बैलेंस फैलता गया और इसके साथ उसके 4 बच्चे भी बड़े होते गए। वो बच्चों को महंगे स्कूलों में पढ़ाता, ब्रांडेड कपड़े पहनाता, यूरोप की सैर करवाता, लेकिन एक चीज़ उसने कभी नहीं सिखाई, इंसानियत, जो उसके अपने पास कभी थी ही नहीं। उसके बच्चों ने हमेशा देखा कि बाप ताकत के ज़ोर पर जीतता है, दौलत के बल पर खामोशियाँ खरीद लेता है और कमज़ोरों को रास्ते से हटा देना ही उसकी कामयाबी है। वक्त के साथ साथ मलिक अरशद महमूद के बाल सफ़ेद हो गए, कमर झुक गई, शुगर, ब्लड प्रेशर, दिल की बीमारी सब ने आ घेरा। एक दिन डॉक्टर ने साफ कह दिया, अब आपको अकेले नहीं छोड़ा जा सकता। मगर मसला ये था कि वो अकेला ही रह गया था। बड़ा बेटा दानियाल कनाडा में सेटल था, दूसरा बेटा फ़हीम दुबई में बिज़नेस कर रहा था। बेटियां अपनी अपनी शादीशुदा ज़िंदगी में मसरूफ़ शौहर के घरों में खुश थीं। सब ने मिलकर फैसला किया, अब्बू के लिए एक नर्स और एक चौकीदार रख देते हैं, यही बेहतर हल है। मलिक अरशद महमूद ने कुछ कहना चाहा मगर अल्फाज ज़बान तक आकर रुक गए। वो जो सारी उम्र फैसले सुनाता रहा, अब फैसले सुन रहा था। यूँ एक बड़े बंगले में मलिक अरशद महमूद मुलाजमीन के साथ रहने लगा, एक नर्स और दूसरा सिक्योरिटी गार्ड और उसका ख़ानदान। नर्स वक्त पर दवा देती, खाना खिलाती, मगर उसके रवैये में वो अपनायत नहीं थी जो एक बाप को सुकून देती है। सिक्योरिटी गार्ड दरवाजे पर बैठता, मगर मलिक अरशद महमूद के अंदर की वीरानी का मुहाफिज कोई न था। उम्र के साथ उसकी बीनाई भी कमज़ोर हो गई। कभी सामने रखे पानी के गिलास को हाथ से टटोल कर ढूंढता, कभी दीवार को सहारा समझकर पकड़ लेता। रातें सबसे ज़्यादा मुश्किल होती, अक्सर वॉशरूम तक पहुंचने में देर हो जाती, बिस्तर गंदा हो जाता। नर्स कभी बदल देती, कभी झुंझला कर कहती, अंकल जी आपको ख्याल रखना चाहिए था। वो खामोश हो जाता, शर्मिंदगी उसके चेहरे पर साफ नजर आती।
एक दिन खबर आई कि बड़ा बेटा दानियाल पाकिस्तान आ रहा है किसी अजीज़ की शादी में शिरकत के लिए। मलिक अरशद महमूद के दिल में एक अजीब सी खुशी जाग उठी। उसने कई बार नर्स से पूछा, बेटा आया? आखिर वो दिन आ गया। दानियाल अपनी बीवी और बच्चों के साथ बंगले में दाखिल हुआ। मैं भी उस वक्त वहीं मौजूद था। एक पुराना जानने वाला जो कभी ज़मीन के किसी मामले में मलिक अरशद से मिला था। जब बेटा कमरे के करीब आया तो बदबू ने उसे रोक लिया। उसने फ़ौरन रुमाल नाक पर रखा और एक कदम पीछे हट गया। ये क्या हालत बना रखी है? वो बीवी से बोला। बाप बिस्तर पर लेटा आवाज़ पहचानने की कोशिश कर रहा था। दानियाल। बेटे ने अंदर जाने की बजाय सिक्योरिटी गार्ड को इशारा किया, अंदर जाकर अबू को बताओ हम आ गए हैं। सिक्योरिटी गार्ड अंदर गया। मलिक अरशद ने आंखें खोली, कमज़ोर हाथ फैलाए। सिक्योरिटी गार्ड ने आगे बढ़कर उसे गले लगा लिया। बूढ़ा बाप उसी को अपना बेटा समझकर रो पड़ा। मेरा बेटा आ गया, वो बार बार कहता रहा। फिर बीवी बच्चों की बारी आई। वो सब दहलीज पर ही खड़े रहे। सिक्योरिटी गार्ड के बच्चे अंदर आए। मलिक अरशद ने उनके सरों पर हाथ फेरा, दुआएं दी, उन्हें अपना खून समझा। दानियाल 10 मिनट से ज़्यादा ना रुका। न बिस्तर के करीब आया, न बाप को हाथ लगाया। जाते वक्त सिर्फ इतना कहा, मुलाजमीन का ख्याल रखा करें, पैसे वक्त पर दे दिया करें। उसके बाद दरवाज़ा बंद हो गया। मलिक अरशद महमूद खुश था। मेरे बच्चे कितने अच्छे हैं, वो मुझसे कहने लगा। मैं खामोश रहा। सच बताने की हिम्मत न हुई। कुछ देर उसके पास बैठा, उसकी तबीयत पूछी और दिल पर बोझ लिए बाहर आ गया। उस दिन मुझे 3 बातें समझ आईं। पहली ये कि जो दौलत जुल्म से आती है वो औलाद को भी अंधा कर देती है। दूसरी ये कि जो इंसान सारी उम्र कमज़ोरों को रौंदता है वो बुढ़ापे में खुद सबसे कमज़ोर हो जाता है। और तीसरी सबसे अहम ये कि औलाद वही लौट आती है जो हमने उन्हें सिखाया होता है। मलिक अरशद महमूद ने अपने बच्चों को ताकत, दौलत और खुदगर्जी सिखाई थी, मोहब्बत, रिश्ते और एहतराम नहीं। वक्त ने उससे सूद समेत वसूल कर लिया। कुछ महीनों बाद वो खामोशी से इस दुनिया से चला गया। जनाजे में गिनती के चंद लोग ही शामिल थे। ये बात 100% दुरुस्त है कि हर शख्स जो आज बो रहा है कल वही काटेगा। हमें यह हकीकत तस्लीम कर लेनी चाहिए कि हमारा वक्त अभी शुरू हो रहा है। आज जो बोएंगे कल वही काटेंगे। कहानी पसंद आई है तो लाइक करके कमेंट कर दें। मज़ीद ऐसी ही सबक आमोज़ कहानियाँ देखने और सुनने के लिए चैनल सब्सक्राइब कर दें। बेल आइकॉन को भी दबा दें। अपना ढेर सारा ख्याल रखें। सलामत रहें। आपका बहुत शुक्रिया।